Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। बीसीसीआई से रिलेटेड बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग बेंगलुरु में सितंबर 29 तारीख को होगी, जहां पर सेक्रेटरी इलेक्शन को लेकर जो है एजेंडा का हिस्सा नहीं रहेगा। आपको पता है कि किस तरह से आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह, और नए सेक्रेटरी की खोज करेगी बीसीसीआई। लेकिन ये जो एजीएम होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि 29 सितंबर को होगा, उस दौरान जो है इस मामले को लेकर डिस्कशन नहीं होगी। एजीएम को लेकर नोटिसेस ऑलरेडी जो है स्टेट एसोसिएशंस को आज सुबह भेज दिए गए हैं, और 93rd एजीएम जो है वो बेंगलुरु के फोर सीजन्स होटल में रखी जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि इट विल कोइंसाइड विद द इनॉग्रेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो कि बेंगलुरु में होने वाली है। की फीचर्स क्या क्या होंगे इस एजीएम के, ये आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो कि जय शाह के जाने के बाद जो पद खाली हुआ है बीसीसीआई के सेक्रेटरी को लेकर, वो एजेंडा में फिलहाल नहीं है। और ये कहा जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नए सेक्रेटरी जो हैं वो एजीएम में सेलेक्ट किए जाएंगे, और लेकिन ऐसा भी फिलहाल नहीं है। बीसीसीआई जो है एक स्पेशल जनरल मीटिंग जो है बुलाएगा नए सेक्रेटरी को इलेक्ट करने के लिए, जो कि दिसंबर 1 तारीख से पहले होगा, क्योंकि दिसंबर 1 को जय शाह को जो है बतौर आईसीसी चेयरमैन पद संभालना है। इसके अलावा 18 पॉइंट एजेंडा में जो कि क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें ये है कि किस तरह से आईसीसी के बीसीसीआई के कौन कौन से जो शख्स होंगे जो कि आईसीसी में बतौर रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, बीसीसीआई को कौन रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर क्योंकि जय शाह अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी के तौर पे नहीं रहेंगे, तो कोई नया नाम इसके लिए सामने आ सकता है, कौन जो है बीसीसीआई को ग्लोबल लेवल पे जाकर रिप्रेजेंट करेगा। और वो बीसीसीआई को सिलेक्ट करना होगा एक कैंडिडेट जो कि इन्फॉर्म्ड हो, जो कि आईसीसी के जो मैटर्स हैं, जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं, उनसे वेल वर्स्ड होगा। इसके अलावा क्योंकि बेंगलुरु में जो है एजीएम हो रही है, यही कहा जा रहा है कि शायद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो हैं कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मीटिंग, कुछ उनका इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो एजेंडा का पॉइंट जो रहेगा, आइटम्स रहेंगे एजेंडा के, वो ये कह रहे हैं कि कौन से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो कि गवर्निंग काउंसिल जो कि आईपीएल का है, उसके जनरल बॉडी में 2 रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन से होंगे, इसको लेकर जो है उनके इलेक्शन इंडक्शन को लेकर भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा और ये भी है कि इंडक्शन ऑफ 1 representative from the Indian Cricketers Association in the IPL Governing Council, adoption of the annual budget, appointment of ombudsman and ethics officer. AGM also has to appoint a cricket committee and standing committee, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में mentioned है। AGM को इसके अलावा is also due to appoint umpires committee। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस एजेंडा का पार्ट हैं। 2-3 चीज़ें और फटाफट आपको बता देते हैं कि जो कि एजेंडा का हिस्सा होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं confirmation of the minutes of the 92th annual general meeting, जो कि यहाँ पे लिखा है election induction of 2 representatives of the general body in the governing council of the IPL, induction of 1 representative of the Indian Cricketers Association in the governing council of the IPL, adoption of the report of the secretary of the year 2023-24 under review. Copies of the audited statement of account of the BCCI for the year 2023-24, including schedule for any tour or tours, adoption of the treasurer's report and the audited accounts of for the year 2023-24, adoption of the annual budget, appointment of the auditor or the auditors for the year 2024-25 and fix their remuneration, appointment of the ombudsman and ethics officer, appointment of the cricket committee and standing committee, जो कि rule 26 में mention और rule 25 में mentioned है, appointment of the umpires committee, consideration for the report and recommendation of the Apex Council CEO and the committee, and to purpose policy direction to the Apex Council,
report and recommendations of the governing council and to propose policy direction to the governing council, the reports of the ombudsman and ethics officer and any recommendation made therein, reports of the internal committee of BCCI formed under the prevention of sexual harassment, consideration of any motion, notice whereof is given by a full member to the secretary 21 days before the meeting. इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं to appoint the BCCI representative or representatives on the ICC and or any similar organization, ratification of rules framed by the Apex Council in terms of Rule 15 of the BCCI's rules and regulation, consideration of any business which the President may consider necessary to be included in the agenda, transaction of any other business of an informal character as may be permitted by the chairperson. तो इम्पॉर्टेंट होगा कि इस एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 29 सितंबर को बेंगलुरु में होने वाली है, ये पॉइंट्स ऑफ एजेंडाज हैं जिसको लेकर डिस्कशन हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दें, अगर आपने प्रोबो डाउनलोड नहीं किया है तो प्रोबो को भी डाउनलोड कर लीजिए और आप आसान से सवालों के जवाब दे सकते हैं जिसके आंसर येस और नो में होंगे और जीत सकते हैं लाखों के इनाम। इसके अलावा अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको मैचेस के हाइलाइट्स मिलते हैं। यूएस ओपन के हाइलाइट है, CPL के हाइलाइट्स हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग के भी हाइलाइट्स हैं और रेगुलरली आपको स्कोर अपडेट दिखेंगे दुलीप ट्रॉफी से रिलेटेड भी। उम्मीद करते हैं अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाके डाउनलोड कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।